Hello everyone, I welcome you all my YouTube channel. I hope you are good and doing well. फ्रेंड्स, जैसे पिछले वीडियो में मैंने TGT का सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें से एक एक टॉपिक करके हम कवर करेंगे, जिसमें 6 सेक्शन था। पहला सेक्शन था फूड एंड न्यूट्रिशन का। तो आइए जानते हैं आज का टॉपिक जो है उसमें। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फूड क्या होता है, डाइट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स। इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है भोजन यानी कि फूड। फूड जो होता है हमारे जीवन की आधारभूत आवश्यकता होती है। इसके बिना जीवन जो होता है वो सरल नहीं होता है। जल के बाद भोजन का दूसरा स्थान होता है हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो जानते हैं कि फूड क्या होता है। वह ठोस या तरल पदार्थ, फ्रेंड्स, वह ठोस या तरल पदार्थ जो भी खाने योग्य है और जिसे हम खाते हैं और जिसे आसानी से पचाया जा सके, जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास करता है, शरीर के टूट फूट की मरम्मत करता है और शरीर को एनर्जी प्रदान करता है और शरीर की सभी जो भी नियामक कार्य हैं उसको सुचारू रूप से करता है, तो वह भोजन कहलाता है। अब बात आती है कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है। सोचिए ज़रा, भोजन हमें कहाँ से मिलता होगा। तो भोजन हमें यानी कि फूड सोर्सेस क्या हैं। तो फूड हमें 2 सोर्सेस से मिलते हैं। पहला होता है एनिमल सोर्स और दूसरा होता है क्या, वेजिटेटिव सोर्स। तो एनिमल सोर्स जो होता है वहाँ से भोजन हमें मिलता है, जैसे अंडा, मांस, मछली, दूध, घी और बटर, ये सब जो होता है हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। जबकि जो भी फूड हमें पेड़ पौधे से मिलता है, फल हो गई, सब्जियां हो गई, सभी प्रकार के अनाज हो गए, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वनस्पति जगत से। इस प्रकार हम देखते हैं कि फूड हमें 2 सोर्स से मिलता है, एनिमल सोर्स से और वेजिटेटिव सोर्स से। इतना क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है डाइट यानी कि आहार। अब आहार क्या होता है। आहार, फ्रेंड्स, आप या फिर कोई भी व्यक्ति जो भूख लगने पर एक बार में भोजन की जितनी मात्रा ग्रहण करता है या फिर दिन भर में वह भोजन की जितनी मात्रा ग्रहण करता है जो शरीर के लिए उपयुक्त होता है, वो क्या कहलाता है, आहार कहलाता है। अब बात आती है कि आहार में कैसा आहार होता है। वो भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बैलेंस डाइट, एक होता है अनबैलेंस डाइट। तो जो बैलेंस डाइट होता है उसको संतुलित आहार बोलते हैं और जो अनबैलेंस डाइट होता है उसे असंतुलित आहार बोलते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बैलेंस डाइट जो होता है उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं वो बैलेंस यानी कि संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, संतुलित आहार। यानी कि व्यक्ति के उम्र, लिंग, व्यवसाय के अनुसार, वातावरण के अनुसार जो भी पोषक तत्व उसके शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और वो संतुलित मात्रा में उसके आहार में सम्मिलित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। अब बात आती है अनबैलेंस डाइट। तो अनबैलेंस डाइट, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, वो असंतुलित आहार होता है। उसमें क्या होता है कि जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या फिर अधिकता हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस डाइट। इतना क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पोषण जो होता है वह एक प्रक्रिया होता है, जिसमें पोषण एक प्रक्रिया होता है जिसमें हम फूड को ग्रहण करते हैं, फूड का पाचन होता है, फूड का अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद चयापचय होता है और फिर भोजन अवशोषित होकर के क्या होता है, अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट जाता है और स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटने के बाद हमारे ब्लड में जाकर के वो घुल जाता है या फिर मिल जाता है और हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर
स्वस्थ रहता है, मजबूत होता है और तंतुओं की टूट-फूट की मरम्मत करता है, हमें उष्णता प्रदान करता है, शरीर की जो भी क्रियाएँ होती हैं उसको नियंत्रित करता है, वो पोषण कहलाता है। आई बात समझ में? यानी कि पोषण क्या होता है? एक प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन होता है और उसका अवशोषण होता है। अवशोषण मीन्स ये होता है कि भोजन में जो भी पोषक तत्व होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल, ये सब जो होते हैं अपने सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में जाके टूट जाते हैं। कहाँ पे? आंतों में। आंतों में टूटते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि ग्लूकोज में टूटता है। प्रोटीन जो होता है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है वो अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि अमीनो अम्ल में टूटता है। और वसा जो होता है अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि फैटी एसिड वसी अम्ल में टूटता है। और खनिज और मिनरल ये ऑलरेडी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अपने स्मॉलेस्ट पार्ट में होते हैं। और जल, ये सारी चीज़, ये सब जब अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटने के बाद जब ब्लड इन सारे पोषक तत्वों को हमारे शरीर से अवशोषण करता है और शरीर के विभिन्न पार्ट में ब्लड के माध्यम से सभी पोषक तत्व जाते हैं और हमारे शरीर को पोषित करते हैं, हमारे शरीर का नियमन करते हैं तथा उसका नियंत्रण करते हैं, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और हमारे शरीर को पोषण मिलता है। तो ये प्रक्रिया जो होता है वो पोषण कहलाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। अब 4th पॉइंट है पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होता है? तो पोषक तत्व जो होता है वो ये 6 प्रकार का होता है। पोषक तत्व कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है मिनरल, पांचवा है विटामिन्स, छठवां है जल यानी वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पोषक तत्व होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अब पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें और प्रोटीन और फैट, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बाकी जो फैट है बाकी जो विटामिन और मिनरल्स हैं ये दोनों ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स में हम SCRT कवर करेंगे जो कि क्लास 9th का है। जो कि 4 इकाई में दिया हुआ है, भोजन तथा पोषण विज्ञान। इसमें ये दोनों टॉपिक कवर किया गया है। फिर फ्रेंड्स हम देखेंगे इसमें पहला दिया है भोजन यानी कि अभी हम पढ़े हैं कि भोजन वह ठोस या तरल पदार्थ होता है जिसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, चयापचय के पश्चात वो शरीर को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है और उसे वृद्धि, विकास और शरीर के सभी कार्यों को वो नियंत्रित करता है। तो वो क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है।
अब बात आती है कि भोजन के कार्य कारण क्या है, भोजन क्या काम करता है हमारे शरीर में जाके। तो भोजन जो होता है हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बनाए रखता है, रक्त प्रवाह करता है और शरीर की जो भी मांसपेशियां होती हैं उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, शरीर को गर्मी और शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। सेकेंड में हम देखेंगे कि यह कोशिकाओं तथा तंतुओं यानी कि ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण और उनकी वृद्धि करता है। और थर्ड में देखेंगे कि यह हमारे शरीर को ऊर्जा, उष्णता, क्रियाशीलता और कार्यक्षमता प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर है। अब है समूहों के अनुसार खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान मतलब निन होता है, निन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। इसे जो निन है वो भोजन के ग्रुप को यानी कि फूड ग्रुप्स को वो 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। तो पहले ग्रुप में जितने भी अनाज होते हैं जैसे चावल, गेहूँ, रागी, बाजरा, मक्का, लाई, चिड़वा, आटा आदि, ये सब जो होते हैं ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। और इससे हम इस फर्स्ट ग्रुप से कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं हमें, तो हमें एनर्जी मिलता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन B1, B2, फोलिक एसिड, लौह लवण और रेशे प्राप्त होते हैं। यानी कि जो पहला ग्रुप है फूड ग्रुप्स का, जिसमें सभी प्रकार की अनाजें होती हैं, उनसे हमें ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन B1, B2, फोलिक एसिड, आयरन, लवण और रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब बात आती है सेकेंड ग्रुप की, यानी कि सेकेंड ग्रुप में क्या आता है, तो सेकेंड ग्रुप में दालें व फलियां आती हैं, जिसमें सभी प्रकार की दालें जैसे चना, उड़द, मूंग, राजमा, सोयाबीन, अरहर, मसूर दाल, सूखी मटर व फलियां होती हैं। अब इस ग्रुप से हमें कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, तो इससे हमें ऊर्जा तो मिलती है यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा ऐसी मात्रा में होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। B1, B2, फोलिक एसिड, लौह लवण तथा रेशे प्राप्त होते हैं। सेम जो हमें फर्स्ट ग्रुप से मिल रहा है वही हमें सेकेंड ग्रुप से भी मिल रहा है। अब बात आती है थर्ड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप में क्या आता है, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं आपके थर्ड ग्रुप में आते हैं, जैसे दूध होता है, दही, पनीर, चीज़, खोआ, रबड़ी, स्किम्ड मिल्क, ये सारी चीज़ें होती हैं जो थर्ड ग्रुप में आती हैं। जैसा कि अभी हम पढ़े थे कि फूड हमें 2 सोर्स से मिलते हैं, एक वेजिटेटिव सोर्स है और एक एनिमल सोर्स है, जिसमें मांस और मछली भी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि थर्ड ग्रुप में मांस और मछली भी दिया है, वेजिटेटिव सोर्स दोनों दिया है। तो मांस मछली में हमें थर्ड ग्रुप से में क्या क्या आता है, मुर्गा, लीवर, मांस, मछली, अंडा। और इससे हमें क्या मिलता है, यानी कि जो थर्ड ग्रुप है उसमें जो एनिमल सोर्स है उससे हमें प्रोटीन, वसा, विटामिन B2 प्राप्त होता है। क्या क्या, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन B2। और जो वेजिटेटिव सोर्स है उससे हमें प्रोटीन, वसा, विटामिन B2 तथा कैल्शियम प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब आता है फोर्थ ग्रुप, यानी कि फोर्थ ग्रुप में क्या आएगा, तो फोर्थ ग्रुप में फल एवं सब्जियां, सभी प्रकार के जो फल और सब्जियां हैं वो किस में आएंगी, फोर्थ ग्रुप में। जैसे फल में आम, अमरूद, टमाटर, संतरा, पपीता, केला, मीठा, मौसमी, खरबूज, तरबूज आदि, ये सब जो होते हैं इसमें फोर्थ ग्रुप में आएंगे। इससे हमें क्या मिलता है, कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, तो कैरोटीनॉइड्स, विटामिन C,
तथा रे से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीन से ही बना है क्या? कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीन जो होता है सभी प्रकार के जो भी रेड कलर के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें कैरोटीन होता है। सभी प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी होता है, और फाइबर जिसमें होता है उसे हमें रे से मिलता है। अब फाइबर किस में हो सकता है? जैसे आम में हो जाएगा, आपका केले में हो जाएगा, ठीक है। इस सब में क्या होता है? रेशा मिलता है। अब फल तो हो गया। अब इसमें सब्जियां कौन कौन सी आती हैं फोर्थ ग्रुप में? तो चौलाई, पालक, जितने भी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, हरे पत्ते वाली, चौलाई, पालक, मेथी, सरसों के पत्ते, हरा धनिया, पुदीना आदि, ये सब किस में आते हैं? तो ये फोर्थ ग्रुप में आते हैं, ठीक है। इसमें अन्य सब्जियां भी आएंगी। जैसे फल हो गई, सब्जियां, ये तो पत्ते वाली सब्जियां होगी। अन्य सब्जियां में क्या है? गाजर, बैगन, भिंडी, शिमला मिर्च, बीन्स, प्याज, गोभी आदि, इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं। इसमें भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं, फोलिक एसिड, कैल्शियम, थरे से। फ्रेंड्स, इसमें मतलब किस ग्रुप से हमें कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पुट किए जाते हैं एग्जाम में। तो ये आप ज़रूर से याद रखिएगा कि कौन से ग्रुप से और कौन से फ्रूट से हमें क्या क्या पोषक तत्व मिल रहा है, ठीक है। और फिफ्थ ग्रुप जो कि लास्ट ग्रुप है, उससे हमें क्या कहलाएगा? वसा एवं चीनी, मक्खन, घी, वनस्पति घी, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, मतलब जो भी ऑयल सोर्सेस हैं, जैसे कि नारियल का तेल, मूंगफली, सरसों, ये सबसे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा, वसा तथा वसीय अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। तो चीनी और गुड़ जो होता है उससे हमें केवल ऊर्जा मिलता है, जबकि सभी प्रकार के जो तेल हैं उससे हमें ऊर्जा भी मिलता है, वसा और इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमें ग्रुप 5 से मिलता है। अब जब भी हम मील प्लानिंग करते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब हम मील प्लानिंग करते हैं या फिर डाइट प्लान करते हैं, तो उन सब में हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन पांचों ग्रुप से उसमें आहार सम्मिलित होने चाहिए, जिससे उनको सभी ग्रुप से भोजन मिल सके, आहार प्राप्त हो सके और उनका डाइट जो है बैलेंस हो सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नेन है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, वह फूड ग्रुप्स को 5 भागों में डिवाइड किया है। पहले में अनाज उससे बने पदार्थ आएंगे, दूसरे में दालें और फलियाँ आएंगी, तीसरे में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आएंगे, चौथे में फल और सब्जियाँ आएंगी, और पाँचवें में चीनी, गुड़ या फिर फैट्स से रिलेटेड सारे चीज़ें आएंगी। तो इस प्रकार से हम आज की क्लास कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम भोजन का संगठन, यानी कि जो पोषक तत्व, यानी कि न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, मतलब बोलने में ऐसे तो बहुत है। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जो होते हैं, जो 6 अभी हम लोग डिस्कस किए, वो न्यूट्रिएंट्स यानी कि कंपोजिशन ऑफ फूड, उन्हीं पोषक तत्वों से मिलकर हमारा फूड जो है बना होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो हम बात कर रहे थे कि मील प्लानिंग करते या फिर डाइट प्लान करते समय हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि इन सारे ग्रुप से उस डाइट प्लान में सारे ग्रुप से इंक्लूडेड हो फूड। उसमें कार्बोहाइड्रेट हमें ये ध्यान रखना होता है कि 60 से 70% हो, फैट 20 से 30% हो, और प्रोटीन जो है 10 से 15% हो। 3 बातों का ध्यान रख के हम एक अच्छी डाइट प्लान कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी रोगी के लिए, जो कि ज़्यादातर थेरेपेटिक न्यूट्रिशन या फिर उपचारात्मक आहार में देखा जाता है। तो आगे का जो भी टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए
तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा। और जो भी डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, उसे मैं क्लियर करूँगी। आज के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। विटामिन डी किस में पाया जाता है? विटामिन डी किस में पाया जाता है? टमाटर में, आंवले में, सूर्य की प्रथम किरण में, उपर्युक्त सभी में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।